हालेलुया। यीशु के लहू की जय। आप सबको जय मसीह की। सबको प्रभु में नमस्कार और परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। और एक बार फिर से प्रभु का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हमको ये मौका दिया है कि हम एक बार फिर से उसके पवित्र चरणों में आ सकते हैं और उसके पवित्र नाम को धन्य कह सकते हैं, उसके पवित्र नाम की महिमा और स्तुति कर सकते हैं, उसकी प्रशंसा, तारीफ और बड़ाई कर सकते हैं। हर एक बात में उसको महिमा मिले, हर एक बात में उसकी स्तुति हो। हालेलुया। तो आइए आज हम अपने मीटिंग आरंभ करने के पहले मैं क्या है, परमेश्वर उन्हें आशीष दे और परमेश्वर उन्हें आशीष से भरपूर करे। और उनके इस विश्वास के लिए, इस फेथ के लिए मैं दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर को महिमा देती हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना से हम हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 अनुग्रहकारी सामर्थी प्रेमी पिता परमेश्वर, पवित्र अब्बा, पवित्र आत्मा, आपके पवित्र चरणों में आते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आपके पवित्र नाम को धन्य कहते हैं, आपके पवित्र नाम की स्तुति करते हैं। आप महान हैं, सामर्थी हैं, अति पवित्र है प्रभु जी। और यही बात आपको इस संसार के लोगों से, आपकी सृष्टि से, आपकी रचना से अलग करती है प्रभु, क्योंकि आप पवित्र हैं और आपके जैसा कोई नहीं। राजा, हम तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं और प्रभु अपने आप को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं खुदा अब्बा, और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारी आज की आराधना को आप संचालन करिए प्रभु परमेश्वर पिता। आज के बोलने वाले आप हो प्रभु परमेश्वर पिता। हमारे हृदयों को छेद दीजिए, सुनने वाले का हृदय छिद जाए सामर्थी प्रेमी पिता परमेश्वर। ये हमारी विनती है पवित्र आत्मा, ये हमारी प्रार्थना है सामर्थी प्रेमी पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, आपका वचन सामर्थ के साथ बोया जाए प्रभु परमेश्वर पिता और ग्रहण किया जाए प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता। हमारे सब के साथ रहिए, सुनने वालों के साथ रहिए प्रभु परमेश्वर पिता। और प्रभु जी, मेरे अपने साथ, मैं अपने आप को, अपनी आवाज़ को, अपनी जीभ को, अपने होंठ को, अपने सब कुछ को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करती हूँ खुदा अब्बा, और मांग लेती हूँ प्रभु जी कि मैं नहीं परंतु आप। यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, और धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं यीशु राजा, यीशु के मधुर मीठे पवित्र सामर्थी नाम से, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु के लहू की जय। धन्यवाद हो सामर्थी प्रेमी पराक्रमी परमेश्वर पिता का। हमारी बहन अंजू लकड़ा हमारे साथ है। मैं अपनी बहन अंजू लकड़ा का धन्यवाद करती हूँ मेरे साथ जुड़ने के लिए, और उनके लिए भी बहुतायत से आशीष मांगती हूँ। परमेश्वर आपके साथ रहे बहन, और आपको आशीष दे, और आज के इस वचन को भी आशीष दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। तो आइए आज हम अपने वचन में जाएंगे, और वचन में जब हम जाएंगे तो हम याद करेंगे कि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि आज मैं पार्ट 1 ले रही हूँ और अगली बार पार्ट 2 लूँगी। तो इस बार जो लूँगी मैं वो है पार्ट 2। हालेलुया। और जो परमेश्वर का वचन, उसकी हेडिंग जो है वो है इंग्रेडिएंट्स ऑफ वर्शिप, अर्थात वर्शिप की सामग्री। हालेलुया। वर्शिप के लिए, आराधना के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो क्या है। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे कि आराधना की सामग्री, आराधना के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है। हम सब जानते हैं, एक एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ कि जब हम केक बनाते हैं, तो जब हम केक बनाते हैं तो हमको क्या क्या सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। मैदा, अंडा, शक्कर, घी, दूध, ये सब चीज़ों की, और छोटी छोटी एसेंस
और ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो मुख्य चीज़ें जो हैं वो, तो वैसे ही जब हम आराधना करते हैं तो आराधना के लिए भी हमको बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता, कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। और पिछली बार जो मैंने बताया था आराधना के लिए जो सामग्री होती है वो क्या है, वो मैंने बताया था। और वो पहली सामग्री जो मैंने बताई थी वो है परमेश्वर को सही मायने में, सही तरीके से परमेश्वर को समझना। हालेलुया। और इस बात को हम लोगों ने यशाया की किताब और उसके 6 अध्याय में देखा कि यशाया जब परमेश्वर को पहचानता है कि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर पवित्र है, जब वो इस बात को जानता है, जब यशाया समझ जाता है तो वो परमेश्वर के चरणों में गिर जाता है और देखता है कि परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। और जब वो परमेश्वर कौन है जानता है कि परमेश्वर अति पवित्र और महान है, तब वो दूसरा इंग्रेडिएंट, दूसरी सामग्री, दूसरी आवश्यकता, दूसरी चीज़ आराधना के लिए जिसकी हमको ज़रूरत होती है वो है अपने आप को समझना। पहले परमेश्वर को तो हम देखते हैं कि दूसरी चीज़ जो है वो अपने आप को जानना। और जब यशाया अपने आप को जाना कि वो कौन है, पापी, तो वो परमेश्वर के चरणों में गिर गया, वो उसके सामने खड़ा नहीं रह सका। जब उसको एहसास हुआ कि वो एक पापी इंसान है, तो यशाया भविष्यद्वक्ता जो था, यशाया की किताब उसके 6 अध्याय में हम पढ़ेंगे तो हम पाते हैं कि वो परमेश्वर के चरणों में गिर गया। हालेलुया। और तब हम देखते हैं कि तीसरी सामग्री, कि जब परमेश्वर ने उससे कहा कि कौन मेरे साथ जाएगा, कौन मेरे साथ जाए, कौन जाएगा, नॉट मेरे साथ, कौन जाएगा। और यशाया भविष्यद्वक्ता का जो रिस्पॉन्स था, जो उसने रिस्पॉन्स किया और उसने कहा कि मैं जाऊंगा। हालेलुया। तो जब उसने कहा कि मैं जाऊंगा, तब वो उसका रिस्पॉन्स था कि मैं यहाँ हूँ प्रभु, मुझे भेज। तो ये उसका रिस्पॉन्स था। हालेलुया। तो ये हम देखते हैं कि ये 3 सामग्री जो परमेश्वर के लिए हमको, परमेश्वर की आराधना के लिए हमको ज़रूरी है, हमारे लिए ज़रूरी है। तो पहली चीज़ हमने देखा परमेश्वर को समझना, दूसरी हमने देखा परमेश्वर हमको अपने आप को समझना, और तीसरी चीज़ कि हमारा रिस्पॉन्स कैसा है। 3 जगह। और अब पार्ट 2 में हम आगे जाएंगे। हालेलुया। और पार्ट 2 में हम आगे जाएंगे और हम देखेंगे कि हमें और किस चीज़ की, किस सामग्री की आवश्यकता है। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखेंगे जो सामग्री की जिसकी हमको आवश्यकता है वो है, इसके लिए हम निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे यूहन्ना उसकी 4 अध्याय और उसका 23 और 24 वचन। जो सामग्री है जिसकी हमको आवश्यकता है वो है दीनता। हालेलुया। चौथी चीज़ जो हम देखेंगे वो है दीनता। और यहाँ पर हम जानते हैं परमेश्वर का वचन यूहन्ना 4 अध्याय और उसके 23 और 24 में वर्शिप के बारे में, आराधना के बारे में कुछ बातों को कहते हैं। हालेलुया। और यहाँ पर इस तरह से लिखा है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, हालेलुया, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, जिसमें आगे लिखा है आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढ रहा है। कैसे आराधकों को परमेश्वर ढूंढ रहा है? जो परमेश्वर की आराधना
आत्मा और सच्चाई से करें। हालेलुया। और आगे लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हालेलुया। तो यहाँ हमने देखा यूहन्ना 4 में कि परमेश्वर ऐसे आराधना करने वालों को जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें, ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है। और परमेश्वर चाहते हैं कि लोग उसकी आराधना करें। सबसे पहले परमेश्वर की इच्छा है कि लोग उसकी आराधना करें। हालेलुया। और कैसी आराधना? जो आत्मा, सच्ची आराधना जो आत्मा और सच्चाई से हो। हालेलुया। और परमेश्वर प्रतिज्ञा करते हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखें कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर की आराधना को जैसा परमेश्वर चाहते हैं वैसे ही परमेश्वर के तरीके से, परमेश्वर के रीति से, नियम से जो आराधना करेंगे, विश्वास योग्यता से, परमेश्वर उनके लिए एक अनंत प्रतिफल और आशीष को रखे हुए हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर की आराधना को आत्मा और सच्चाई से करेंगे। हालेलुया। तो हमको देखना है कि हम चौथी बात हम देखेंगे कि जो सच्ची आराधना है वो उसमें क्या है? ह्यूमिलिटी, दीनता पाई जाती है। यीशु ने कहा कि आत्मा और सच्चाई से वर्शिप करना, और ये एक ही तरीका बताया गया है वर्शिप करने का कि आत्मा और सच्चाई से वर्शिप करना, आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करना। और यीशु मसीह ने एक सिस्टम बना दिया है, एक तरीका, एक नियम, एक ढंग बना दिया है कि किस तरह से हमको आराधना करना है। हालेलुया। और जब हम डिसाइड करते हैं, जब हम निर्णय लेते हैं कि मुझे आराधना में प्रवेश करना है, तो हम अपने आप के वश में नहीं रहते, हम अपने कंट्रोल में नहीं रहते हैं। हालेलुया। हम पवित्र आत्मा के कंट्रोल में चले जाते हैं। हम अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा में सौंप देते हैं और अपने आप को उसके अधीन कर देते हैं। परमेश्वर की इच्छा के अधीन हम अपने आप को कर देते हैं। और जब हम अपनी इच्छा को, अपने आप को जब परमेश्वर की इच्छा के अधीन करते हैं, तब ही क्या होता है? तब जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करते हैं, वहीं से ह्यूमिलिटी या दीनता का प्रारंभ होता है, वहीं से दीनता का प्रारंभ होता है। हालेलुया। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगी कि जब अगर आप बाइबल में देखेंगे, बाइबल में पढ़ेंगे, तो आप क्या पाएंगे? बाइबल में आप पाएंगे कि पूरी बाइबल में हर जगह, सब जगह में जहाँ कहीं भी आराधना शब्द का इस्तेमाल हुआ है, हिब्रू और ग्रीक में इसका मतलब ह्यूमिलिटी होता है, इसका मतलब दीनता होता है। हालेलुया। इस बाइबल में वर्शिप का मतलब, आराधना का मतलब हिब्रू और ग्रीक भाषा में इसका मतलब दीनता ही होता है। हालेलुया। तो बिना दीनता के हम आराधना नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। बिना दीनता के हम आराधना नहीं कर सकते हैं। और दीनता का क्या मतलब है? दीनता का मतलब है अपने आप को, स्वयं को नीचे कर देना, किसी और की इच्छा के अधीन में अपने आप को सौंप देना। और ये इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम दूसरा राजा उसके 5 अध्याय में पाते हैं, जहाँ पर नामान कोढ़ी के बारे में बताया गया है। हम जानते हैं कि नामान कोढ़ी जो था वो सीरिया के राजा का सेनापति था। हालेलुया। और उसको कोढ़ की बीमारी थी, और
जब उसका जो उसकी एक सर्वेंट थी, इस्राएली लड़की उसकी दासी थी, और जब वो इस्राएली लड़की उसको बताती है कि देख मेरे देश में तो एक एलीशा नाम का एक भविष्यद्वक्ता है, अगर वो मेरा मालिक उसके पास जाता तो वो ठीक हो जाता। तो उसका मालिक नामान जो है वो एलीशा के पास जाता है, बहुत सारा धन दौलत रुपया पैसा लेके, क्योंकि वो बहुत अमीर आदमी था, वो बहुत बड़ा आदमी था, वो बहुत बड़े पोस्ट पोजीशन में था। लेकिन एलीशा जो है वो नीचे भी नहीं आता, वो उसकी कोई चीज़ नहीं लेता। वो अपने नौकर गेहजी के द्वारा खबर भिजवा देता है कि तू जा और उसको बोल दे कि वो जाके यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार ले। तो जब ये बात उसको बोली जाती है तो नामान सोच रहा था, क्योंकि वो इतना बड़ा आदमी है तो जो भविष्यद्वक्ता है वो आएगा नीचे और नीचे आके उससे बात करेगा, उसके सिर पर हाथ रखेगा या उसको छुएगा और उसकी बीमारी को ठीक करेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, परंतु क्या होता है कि एलीशा वहाँ से अपने नौकर के द्वारा खबर भिजवाता है कि जा उसको बोल कि वो नदी यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार ले। तो वो जब ये बात सुनता है तो वो बहुत क्रोधित हो जाता है। उसको लगता है कि अरे मैं इतने दूर से दूसरे देश से उसके पास आया और वो नीचे तक नहीं आया, मेरे पास तक नहीं आया, मुझे देखा तक नहीं। और इस बात से उसको बहुत हर्ट होता है, क्रोध आता है और वो वापस जाने लगता है। बोलता है क्या मेरे देश में नदियाँ नहीं हैं कि मैं उसमें डुबकी मारूं, जो मैं यहाँ यरदन में मारूं, और मैं नहीं ऐसा करता और मैं वापस जा रहा हूँ करके वो वापस जाने लगता है। लेकिन जब वो वापस जाता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये उसकी दीनता नहीं है। एलिया की बात को वो मानना नहीं चाहता था। वो जो चाहता था वो क्या चाहता था कि एलीशा नीचे आए और एलीशा उसको भेंट करे, एलीशा उसके ऊपर हाथ रखे और एलीशा उसको चंगा करे। ये उसकी सोच थी, ये उसकी चाहत थी। लेकिन एलीशा ऐसा नहीं करता है। और तब क्या होता है कि वो वापस जाने लगता है। तब उसका एक सेवक था, उसका एक नौकर था, वो उससे कहता है कि मालिक देख मैं तो छोटा हूँ, परंतु अगर क्या वो तुझे कोई बहुत बड़ी बात बताता, तू ऐसा कर, तो क्या तू ऐसा नहीं करता? इसलिए जब उसने एक छोटी सी बात कही है कि नदी में डुबकी मार ले, तो तू डुबकी मार ले, क्यों नहीं मार लेता? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस नौकर की बात उस नामान सेनापति को छू जाती है और वो उस बात को वो अपने आप को अधीन कर देता है। उसकी खुद की इच्छा क्या थी कि एलीशा उसको आए और छुए, लेकिन हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर वो कहता है कि नहीं, ठीक है मैं जाऊंगा और यरदन नदी में डुबकी मारूंगा। वो अपनी इच्छा को, एलीशा की इच्छा और नौकर के एक बात को, नौकर की बात को वो हाँ करता है। वो बोल सकता था तू चुप रह, तू नौकर है, तू कुछ नहीं जानता, लेकिन वह ऐसा नहीं करता है। तो यहाँ पर हम एक अधीनता की बात को देखते हैं। तो यहाँ पर वो अधीन होके यरदन नदी में जाता है और डुबकी मारता है। और जब डुबकी मारता है तो क्या होता है, 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार 6 बार, लेकिन जब 7वीं बार वो डुबकी मार के निकलता है तो वो पूरा शुद्ध हो चुका था। हालेलुया। तो हमको अधीनता इसको बोलते हैं, किसको? जब हम अपने आप को किसी के हाथ में सौंप दें, किसी के अधीन कर दें। और जब हम अपने आप को किसी के अधीन कर देते हैं, उसी को दीनता बोलते हैं। हालेलुया। और जब हम आराधना करने आते हैं तो हम आराधना करने के लिए हम अपने आप को पवित्र आत्मा की अधीनता में लेकर आते हैं और अपने आप को पवित्र आत्मा की अधीनता में लाकर उसको हम सौंप देते हैं। और हम क्या करते हैं, हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में, अपने शरीर में अलाउ करते हैं कि वो जो चाहे हमारे द्वारा करे। हालेलुया।
जैसा कि एक एग्जाम्पल जब हम बोलते हैं कि कई बार जब हम आराधना करते हैं तो हम ताली बजाते हैं, अपने हाथों को उठा लेते हैं, हम गीत गाते हुए अपने हाथों को उठाते हैं, कई बार हमारे आंसू बहते हैं और हम रोते हैं आंसुओं से, तो हम देखते हैं कि ये सब बातें, और हम कई बार अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, कई बार हम ऐसी बातों को बोलते हैं, हम परमेश्वर की महिमा की बात को बोलते हैं और उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि हमको क्या करना है कि अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन करके अपने आप को पवित्र आत्मा को सौंप देना है कि पवित्र आत्मा जो चाहे हमसे कराए, चाहे वो हमें रुलाए, चाहे वो हमारे हाथ उठाए, चाहे वो ताली बजवाए, चाहे वो हमको घुटनों पे लेके आए, पवित्र आत्मा जो चाहे करे। हालेलुया। और जो बातों को वो प्रकट करना चाहे उसको हम करें और उसको हम सुने। हालेलुया। और हम देखते हैं कि रोमियो की किताब उसके 12 अध्याय और 1 वचन में इसको बहुत अच्छे तरीके से बोला गया है, बताया गया है, जब वो कहता है परमेश्वर का वचन कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। हालेलुया। अपने अपने शरीरों को हमको जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाना है। हालेलुया। क्योंकि यही परमेश्वर की तुम्हारे लिए इच्छा है। तो जब हम अपने आप को, अपने शरीर को, अपने हाथों को और अपने इमोशंस को पवित्र आत्मा को सौंप देते हैं, हालेलुया, तो पवित्र आत्मा क्या होता है, हम अपने आप को उसको सौंप देते हैं तो पवित्र आत्मा हमें इस्तेमाल करता है। हमारे हाथ उठ जाते हैं, हमारे घुटने झुक जाते हैं, हमारे आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और पवित्र आत्मा हमसे बातें करने लगता है। पवित्र आत्मा हम पर अपने आप को प्रकट करता है। हालेलुया। लेकिन बहुत सी कलीसियाओं में ऐसा नहीं होता। वो बहुत सी कलीसियाओं में, चर्चेज में जो कलीसिया है वो अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीनता में लेकर नहीं लेकर आते हैं। उनके पास एक टाइम रहता है, एक फिक्स टाइम रहता है कि हमको इस फिक्स टाइम में अपनी कलीसिया को बंद करना है और अपनी कलीसिया को यहाँ ख़त्म करना है, इतने गाने गाना है, ये गाना गाना है और उसके बाद हम कलीसिया को समाप्त कर देंगे। और जो गाना है वो भी हमारे पहले से सेलेक्टेड होते हैं, परंतु जब हम आत्मा में आ जाते हैं तब ऐसा नहीं होता। पवित्र आत्मा हमको गाना देने लगता है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमको गाने मिलते हैं और हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में उन गानों को गाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। तो हमको ऐसा करना है, ये नहीं कि हम अपने तरीके से अपने वश में अपने आप को रखें। हमको अपने आप को अपने वश में नहीं रखना है, परंतु हमको अधीन होना है, हमको अपने आप को सबमिट करना है, हमको दीन होकर पवित्र आत्मा को अपने आप को सौंप देना है। हालेलुया। और ऐसे समय में आराधना होती रहती है और हम लोग, कलीसिया सोचती है कि अब हम कलीसिया को ख़त्म करते हैं, अब हमारा हो गया, और उसी समय में पवित्र आत्मा कलीसिया में हमको बताने की कोशिश करता रहता है कि यहाँ पर किसी को चोट है, किसी की शादी में समस्या है और बहुत सारी बातों को पवित्र आत्मा हम पर प्रकट करना चाहता है। किसी कोई बीमार है, किसी को, इन सब बातों को पवित्र आत्मा हम पर प्रकट करने की कोशिश करता रहता है। किसी की बीमारी, किसी का दर्द, किसी की पीड़ा, किसी के इमोशन, और किसी की शादी में प्रॉब्लम, किसी के घरों में प्रॉब्लम, किसी की समस्याएं प्रकार प्रकार की, उन बातों को पवित्र आत्मा हम पर प्रकट करने की कोशिश करता है। हालेलुया। और हमको उन बातों को जानना बहुत ज़्यादा
ज़रूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, यीशु के लहू की जय। तो हम देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा कंट्रोल में, हम अपने आप को पवित्र आत्मा को सबमिट कर देते हैं, उसके अधीन कर देते हैं, और पवित्र आत्मा हमारी आराधना को कंट्रोल में ले लेता है, तब हम चर्च करना बंद करके हम खुद चर्च बन जाते हैं, हम स्वयं चर्च बन जाते हैं। हालेलुया। और जब दरअसल में पवित्र आत्मा हमारी सभाओं में संगति में शामिल होता है, तब क्या होता है, जब पवित्र आत्मा हमारे साथ सहभागी होता है हमारी कलीसिया में, तब क्या होता है, बीमार चंगे होते हैं, जो लोगों की समस्याएं हैं वो दूर होती हैं, लोगों के जीवन में, शादियों में जो समस्या है वो हट जाती है, दुष्ट आत्माएं निकलने लगती हैं अपने आप, दुष्ट आत्माएं छोड़कर जाने लगती हैं, और आनंद जो है वो राज्य करता है, आनंद की भरपूरी हो जाती है वहाँ, और आनंद का राज्य वहाँ पर आ जाता है, हर एक लोग आनंद से भरपूर हो जाते हैं। हालेलुया। और जो खोई हुई आत्माएं हैं, खोई हुई आत्माएं जो अब तक परमेश्वर की भेड़शाला में नहीं आई हैं, वो खोई हुई आत्माएं परमेश्वर की भेड़शाला में आना प्रारंभ करती हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी और भी भेड़ें हैं जो अब तक भेड़शाला में नहीं आई हैं, उनका भी लाना मेरे लिए अवश्य है, ज़रूरी है, और वो भेड़शाला में आना प्रारंभ कर देती हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा, हम ये नहीं चाहते हैं कि जो पवित्र आत्मा है वो किसी एक कोने में खड़ा रहे और जो कुछ हो रहा है उसको चुपचाप देखता रहे, ऐसा हम नहीं चाहते हैं। परंतु हम क्या चाहते हैं कि पवित्र आत्मा वहाँ का कंट्रोल ले, पवित्र आत्मा कोने में ना खड़ा हो, परंतु पवित्र आत्मा हमारी आराधना का मध्यस्थ, हमारी आराधना का सेंटर हो, मध्य का भाग हो, वो हमारी आराधना में मध्य में रहे। हालेलुया। कोने में ना हो के वो हमारे मध्य में रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम एक बात और जानते हैं कि हम परमेश्वर के पास घमंड के साथ नहीं आ सकते हैं। हालेलुया। घमंड और घमंड से चढ़ी आंखें के साथ हम परमेश्वर के पास नहीं आ सकते हैं। और जो घमंड है वो कुछ नहीं कर सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता है, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति में जब वो आता है तो वो मर जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो अपनी उपस्थिति में घमंड को आने नहीं देता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर की स्तुति हो। तो हमने पहली बात जो हमने देखी वो क्या देखा कि हम आराधना के बारे में हम पढ़ रहे हैं, आराधना के इंग्रेडिएंट्स, आराधना की सामग्री, आराधना के लिए हमको क्या चाहिए, हम इस बात को पढ़ रहे हैं। हालेलुया। इस बात को हम स्टडी कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और पहली चीज़ हमने देखा कि परमेश्वर को अच्छे से जानना। दूसरी चीज़ हमने देखा कि जब हम परमेश्वर को जानते हैं तो हम अपने आप को जान पाते हैं। तो अपने आप को जानना, और उसके बाद जो हमारा तीसरा चीज़ है कि हमारा रिस्पॉन्स क्या है। और परमेश्वर पूछते हैं कि कौन जाएगा, कहाँ जाना है संसार में लोगों को बताने यीशु के बारे में। और यशायाह के बोलता है कि मैं यहाँ हूँ प्रभु, तू मुझे भेज। तब उसका रिस्पॉन्स एकदम अलग होता है। हालेलुया। और चौथी चीज़ आज हमने देखा वो है ह्यूमिलिटी। हालेलुया। तो चौथी चीज़ हमने देखा ह्यूमिलिटी अर्थात दीनता। और दीनता हमको बहुत ज़रूरी है आराधना करने के लिए, अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन कर देना। दीनता क्या है? अपने आप को किसी के अधीन कर देना।
तो पवित्र आत्मा के अधीन करना है कि पवित्र आत्मा पूरा कंट्रोल लेकर आराधना को चलाए। हालेलुया। और हम जानते हैं कि आराधना बहुत शक्तिशाली चीज़ है, आराधना बहुत सामर्थी होता है, क्योंकि जब यरीहो की दीवार कैसे गिरी थी? यरीहो की दीवार सिर्फ और सिर्फ आराधना करने से गिर गई थी, और वहाँ कोई कुछ नहीं हुआ था, परंतु 7 दिन 7 बार आराधना हुई और आराधना के साथ वो दीवार गिर गई। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। और तो हमने 4 बातें देखी, और अब हम 5वीं बात को भी देखेंगे। और 5वीं बात के लिए हम निकालेंगे, 5वीं बात जो है वो है एक सामग्री जो सफल जीवन के सफल आराधना के लिए जो आवश्यक है वो है फेथ। हालेलुया, फेथ। और उसके लिए हम निकालेंगे इब्रानियों की किताब और उसके 11 अध्याय का 6 वचन को हम पढ़ेंगे। और फेथ जो है वो भी एक आराधना के लिए एक बहुत बड़ी सामग्री है। हालेलुया। और इब्रानी 11 के 6 में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, कि परमेश्वर है। हालेलुया। और वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। जैसे मैंने प्रारंभ में ही कहा कि वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। परमेश्वर की बहुत बड़ी ये इच्छा है। परमेश्वर की क्या इच्छा है? कि वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल दे। हालेलुया। तो परमेश्वर को हमको विश्वास करना है कि वो है, और परमेश्वर को हमको प्रसन्न करना है। हालेलुया। तो आराधना जो है, जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, यही सच्ची आराधना है। हालेलुया। परमेश्वर को प्रसन्न करना ही क्या है? सच्ची आराधना है। और जो सच्ची आराधना है वो परमेश्वर को प्रसन्न करती है। परमेश्वर को प्रसन्न करना सच्ची आराधना है, और सच्ची आराधना परमेश्वर को प्रसन्न करती है। हालेलुया। और हम यहाँ पर इब्राहिम के बारे में हम देखेंगे। इब्राहिम जो है वो क्या करता है कि जब इब्राहिम को ये कहा जाता है, परमेश्वर इब्राहिम से कहते हैं कि इब्राहिम तू अपने एकमात्र इकलौते बेटे को लेकर जा, और मोरिया नाम के जगह में जो एक पर्वत मैं तुझे दिखाऊंगा, उस पर्वत में जाके तू अपने बेटे को बलिदान कर। और हम सब जानते हैं कि वो उसका इकलौता बेटा है। और जब इब्राहिम ये बात सुनता है, तो क्या इब्राहिम परमेश्वर से आर्ग्यूमेंट करता है या वो कुछ रुकता है? नहीं। जब आज रात परमेश्वर ने कहा, और दूसरे दिन सुबह इब्राहिम उठकर एकमात्र बेटे इसहाक को लेकर वो मोरिया चला गया। हालेलुया। और क्यों इब्राहिम ऐसा कर सका? क्योंकि इब्राहिम को मालूम था, इब्राहिम जानता था कि परमेश्वर ने, मेरे मित्र ने, मेरे प्रभु ने मुझे प्रतिज्ञा की है कि मैं इसी बेटे से तुझे संतान की आशीष दूंगा। कितनी संतान? तारों के बराबर और बालू के कणों के बराबर। ना हम तारों को गिन सकते हैं, ना हम बालू के कणों को गिन सकते हैं। मैं इतनी आशीष तुझे दूंगा करके परमेश्वर ने इब्राहिम से प्रतिज्ञा की थी। हालेलुया। और हम देखते हैं कि इतनी बड़ी प्रतिज्ञा को पाने के बाद जब परमेश्वर उससे कहते हैं कि तू इसको लेके जा और बलिदान कर, होम बलि चढ़ा, तो वो उससे सवाल नहीं पूछता है, परंतु वो उसको लेकर चला जाता है। उसके अंदर विश्वास था। वो ऐसा यहाँ पर हम निकालेंगे उत्पत्ति और उसके 22 अध्याय को
उत्पत्ति के 22 अध्याय के और उसके 5 वचन में जब उन लोग मोरिया पर पहुंच जाते हैं तो वो क्या करता है, अपने नौकरों को आज्ञा देता और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहाँ तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। उसने ये नहीं कहा कि हम दंडवत करके मैं वापस लौटूंगा, परंतु हम लौट आएंगे। ये क्या साधारण बात है? नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। और वो वहाँ पर कितनी बड़ी बात कहता है, क्योंकि वो आराधना कर रहा था। एक्चुअली में जो इब्राहिम था वो क्या कर रहा था, वो आराधना कर रहा था। वो जब बेटे को लेकर जा रहा था तो ये उसकी आराधना थी। ठीक है प्रभु, जैसा आप चाहें, जो आप चाहें, मैं अपने आप को आपको सौंप देता हूँ, आपके सबमिशन में मैं अपने आप को अधीनता में मैं दे देता हूँ, आप जो कहेंगे मैं करूँगा। और वो आराधना कर रहा था। हालेलुया। और जब ये कहने के द्वारा अपने नौकरों को वो जब ये बोलता है, वो आराधना के बीच में अपने विश्वास को प्रकट कर पाया। हालेलुया। इब्राहिम जो है उसने अपने विश्वास को, ये कहने के द्वारा अपने विश्वास को प्रकट किया। बहुत बड़ी बात है। और कि तुम यहाँ रुको, हम दोनों जाएंगे और दंडवत करके वापस आएंगे। प्लूरल में उसने कहा है कि हम दोनों जाकर वापस आएंगे। ये उसका विश्वास था। और 7 और 8 वचन को भी हम पढ़ेंगे इसी के 22 के। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, यहाँ पर अब देखिए आगे, और हे मेरे पिता, उसने कहा, हे मेरे पुत्र क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, वेदी में चढ़ाने के लिए आग थी उनके पास, लकड़ी थी उनके पास, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? कितनी बड़ी बात है। वो बच्चा, उसको समझ थी कि भेड़ की ज़रूरत है, होम बलि कहाँ है? होम बलि तो है ही नहीं हमारे पास। और तब उसने कहा, इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। वो उसका विश्वास था। और हम जानते हैं कि ऐसा स्टेटमेंट इब्राहिम जो है वो क्यों दे सका, ऐसा स्टेटमेंट, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर है और परमेश्वर या तो मेरे बेटे को बचाएगा या उसको जिंदा करेगा। हालेलुया। और उसने चिंता नहीं की, वो वर्शिप किया। जब वो गया, वर्शिप करा उसने, और वो जाना कि परमेश्वर है। हालेलुया। और इसलिए हम देखते हैं कि इब्राहिम जो है उसने क्या किया? आराधना की। और कैसी आराधना की? जैसा परमेश्वर को पसंद है। परमेश्वर को प्रसन्न करा उसने, परमेश्वर को प्रसन्न किया उसने, परमेश्वर की आज्ञा को मानकर अपने बेटे को ले गया। हालेलुया। और यही आराधना थी, परमेश्वर को प्रसन्न करना आराधना है। हालेलुया। और पर आराधना से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, सच्ची आराधना से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। और ये सब कुछ इब्राहिम इसलिए कह सका, ऐसा स्टेटमेंट इब्राहिम इसलिए दे सका क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर के प्रति गहरा विश्वास था। और वो जान गया कि नहीं, मेरे परमेश्वर ने आज्ञा दी है, आज्ञा की है, प्रतिज्ञा की है, प्रतिज्ञा देने वाला सच्चा है, प्रतिज्ञा देने वाला झूठ नहीं बोलता, और उसने प्रतिज्ञा दी है तो वो इसको पूरा करेगा। और वो परमेश्वर पर विश्वास करके आगे बढ़ा और ये जाना कि परमेश्वर उसके बेटे को या तो बचा लेंगे या उसको जिंदा कर देंगे। हालेलुया। तो हमने 5वीं चीज़ देखी, फेथ। चौथी हमने देखा, आज जो हमने देखा वो हमने देखा दीनता, और 5वीं हमने देखा फेथ, विश्वास। और
विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। तो आज हम आखिरी और छठवीं चीज़, जो छठवीं बात हम देखेंगे वो है आज्ञाकारिता। छठवीं सामग्री जो हम आज देखेंगे वो है आज्ञाकारिता। हालेलुया। तो आइए हम एग्जाम्पल, उदाहरण हम देखते हैं कि आज्ञाकारिता का उदाहरण क्या है। कि सामग्री, छठवीं सामग्री जो आराधना के लिए जो है वो है आज्ञाकारिता। और इसमें हम सबसे पहले हम देखेंगे तो हम पाते हैं इब्राहिम को। हालेलुया। और इब्राहिम जो है वो क्या करता है? इब्राहिम ने क्या किया? इब्राहिम ने विश्वास किया और अपना वहाँ तक जाके वो इंतज़ार किया क्या कि अब परमेश्वर कोई भेजेगा। नहीं, उसने इंतज़ार नहीं किया, उसने आज्ञा माना, उसने उस बात को पूरा किया। उसने क्या किया? उसने वेदी बनाई, वेदी तैयार करके वेदी के ऊपर लकड़ी रखी। लकड़ी के जब सज गई, लकड़ी तैयार हो गई, तो उसके ऊपर उसने अपने बेटे को बांध कर रख दिया। हालेलुया। उसने बांध कर अपने बेटे को वेदी के ऊपर रख दिया। और आगे यहाँ तक ही नहीं, उसने अपना छुरा निकाला और छुरा से उसको मारने जा रहा था। तभी उसको एक आवाज़ सुनाई दी, इब्राहिम इब्राहिम, अपने बेटे पर हाथ मत चला। और उसको आवाज़ आई कि पीछे पलट के देख। और पीछे पलट के क्या देखना है? कि पीछे पलट के देख कौन है वहाँ? एक मेढ़ा, झाड़ियों में एक मेढ़ा बचा हुआ, एक फंसा हुआ मेढ़ा था। तो उसको ले और अपने बेटे की जगह उसको बलिदान दे। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है उसकी आज्ञाकारिता। वो आज्ञाकारी रहा और वह आज्ञा मान के आगे बढ़ता है और आज्ञा मान के अपने बेटे को मारने तक के लिए चला गया था। उसने आधे में नहीं छोड़ा, वहाँ जाके वेट नहीं किया, परंतु बेटे को वेदी में बांध के चढ़ा दिया और छुरा निकाल लिया और मारने के लिए उसने उसको हाथ बढ़ा दिया। और तभी परमेश्वर ने उसको आवाज़ दिया। हालेलुया। परमेश्वर बहुत भले हैं। परमेश्वर हमारी आराधना हमारे जीवन से चाहते हैं। हम देखते हैं कि उसी तरह से हम आगे देखते हैं मरियम के जीवन के बारे में भी। और जब हम मरियम के जीवन के बारे में देखेंगे तो हम क्या पाते हैं कि मरियम के जीवन से हमने देखा कि मरियम जो है वो भी आज्ञाकारी रही। मरियम एक कौन थी? अविवाहित कुंवारी लड़की थी। और वो उसके पास जब स्वर्गदूत आता है, जिब्राइल स्वर्गदूत आकर उसको बोलता है कि देख तू गर्भवती होगी और तुझे एक बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। तो वो एकदम डर जाती है क्योंकि वो जानती थी कि वो कुंवारी है और उसके लिए ये संभव नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि वो डर जाती है और कहती है कि मैं तो किसी पुरुष को नहीं जानती। तब गैब्रियल एंजल बोलता है उसको कि ये पवित्र आत्मा के द्वारा होगा और तू गर्भवती होगी। और तब हम देखते हैं कि फिर वो चिंता नहीं करती, वो परमेश्वर पर विश्वास करती है। और उन दिनों में हम जानते हैं कि अगर वो अगर वो विश्वास नहीं करती तो वो ये सोच सकती थी कि नहीं ऐसे कैसे, मुझे लोग पत्थरवाह करके मार डालेंगे। जब कोई कुंवारी या अविवाहित लड़की प्रेग्नेंट हो जाती थी तो उसको पत्थरवाह करके मार डाला जाता था। लेकिन वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं, मैं ये इस बात के लिए जैसा तू चाहता है मैं इसके लिए तैयार हूँ। तो हम देखते हैं कि वो तैयार हो जाती है उस बात के लिए। और जब वो उस बात के लिए तैयार होती है और तब वो जब उसने हाँ कहा तब वो गर्भवती हो जाती है। हालेलुया। और क्या परमेश्वर ने उसको मरने दिया? नहीं, परमेश्वर उसको मरने नहीं दिया। परमेश्वर उसको पत्थरवाह होने दिया? नहीं।
परमेश्वर उसको पत्थरवाह होने नहीं दिया, परंतु क्या, परमेश्वर ने उसको बचा लिया। परमेश्वर यूसुफ के पास भी जिब्राइल को भेजता है और जिब्राइल जाकर उसको क्या कहता है कि उसके गर्भ में जो कुछ भी है वो पवित्र आत्मा की ओर से है, और वो उसको अपने घर लेकर आता है, शादी करके वो उसको अपने घर लेकर आता है और उसको कोई मारने नहीं पाता। हालेलुया। और मरियम जो है वो बच जाती है। तो हम देखते हैं मरियम भी डर के मारे सोच सकती थी, कह सकती थी हाँ या नहीं, मरियम के हाथ में था। अगर मरियम ना कहती तो शायद और डिले हो जाता और मरियम प्रेग्नेंट ना होती। लेकिन यहाँ पर मरियम कहती है जैसी तेरी आज्ञा, जैसे प्रभु की आज्ञा, जैसे प्रभु की इच्छा वैसे ही मुझे हो। हालेलुया। तो प्रभु की इच्छा के अनुसार जब वो मानने को तैयार होती है तो उसने क्या किया, उसने आराधना की। इतनी बड़ी बात के लिए वो अपनी जान की चिंता किए बिना जब वो मान गई, हाँ बोल देती है, बिना डरे बिना भय खाए जब वो हाँ बोलती है, तब क्या होता है, तब वो प्रेग्नेंट होती है। तब ये उसकी सच्ची आराधना मानी जाती है। हालेलुया। जो मरियम जो थी वो उसकी सच्ची, मरियम की सच्ची आराधना कहलाई ये। हालेलुया। और वो जानती थी कि परमेश्वर ने, अगर वो परमेश्वर की उस वचन को जानती थी जो यशाया की किताब में लिखा हुआ है, यशाया 9 में लिखा है, यशाया 7 में लिखा है कि सुन एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी। वो इस बात को जानती थी, उसको एक बालक दिया गया, तो वो उस समझ जाती है कि वो कुंवारी मैं हूँ, क्योंकि वो वचन को जानती थी। और इसलिए वो हाँ करती है और वो विश्वास करती है कि अगर परमेश्वर ने कहा है तो परमेश्वर उसको पूरा करना जानते हैं। वो जानती थी कि परमेश्वर हैं और परमेश्वर मुझे बचाएंगे। वो परमेश्वर पर भरोसा रखती है। परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए वो पहले परमेश्वर को जानती है, उस पर उसका भरोसा करती है। और इस तरह से हम देखते हैं कि वो क्या होती है, वो गर्भवती हो जाती है और यीशु को जन्म देने वाली एक नारी बन जाती है, एक माँ बन जाती है। हालेलुया। तो जो मरियम के जीवन के द्वारा जो बात होती है वो क्या बात होती है कि वो परमेश्वर की आज्ञा को मान कर परमेश्वर की आराधना करती है। हालेलुया। तो परमेश्वर की आराधना के लिए हमको एक और चीज़ की जो ज़रूरत है वो है आज्ञाकारिता। जो सामग्री, जो सामान, जिस चीज़ की हमको आवश्यकता है वो है आज्ञाकारिता। और मरियम ने उस आज्ञाकारिता को अपने में निभाया और इब्राहिम ने भी उस आज्ञाकारिता को अपने में रखा और आज्ञा माना और बहुत बड़ी आशीष को पाया, इब्राहिम ने भी और मरियम ने भी। हालेलुया। तो ये सारी चीज़ें हमारे ज़िंदगी के सामग्री हैं, जो हमारी आराधना की सामग्री हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग समझे होंगे कि आज आराधना के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता है। आज जो हमने पढ़ा है उसमें हमने देखा है कि दीनता की आवश्यकता है और फेथ की, विश्वास की आवश्यकता है और आज्ञाकारिता की आवश्यकता है। आज पार्ट 2 में हमने ये सीखा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबके साथ रहे। यीशु के लहू की जय। हालेलुया।